हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। आज हम करेंगे लेसन 12 श्रद्धा और अभ्यास। बात महाभारत काल की है। 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कौरव पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय शिक्षा आश्रम में ही दी जाती थी, जो नगर से दूर जंगल में हुआ करते थे। सभी शिष्य गुरु द्रोणाचार्य की निगरानी में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। धनुर्विद्या यानी कि तीर धनुष चलाना। एक वनवासी यानी जंगल में रहने वाला साधारण बालक गुरु द्रोण को श्रद्धा से देख रहा था। वह शांत मन से विद्या की बारीकियों को समझ रहा था। 5 पांडव व अन्य शिष्यों में अर्जुन का निशाना सर्वोत्तम था, जिसे देखकर गुरु गदगद हो रहे थे। वनवासी बालक ने प्रण किया कि वह भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बनेगा। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आया। गुरु द्रोण उसके मन में बस गए थे, अतः उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और एकांत में स्थापित कर ली। एकांत यानी कि अकेला। वह रोज उस मूर्ति को श्रद्धा से प्रणाम करता और उसके सम्मुख यानी उसके सामने धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा, मानो साक्षात गुरु द्रोण के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। समय बीतता गया। एक दिन द्रोणाचार्य आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। अचानक एक कुत्ता आश्रम में आया। उसका मुंह बानों से भरा हुआ था। में भरे बानों से वह छटपटा रहा था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। गुरु शिष्य सभी चकित थे धनुर्धर की प्रवीणता पर। अर्जुन के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन धनुर्धारी के प्रति नतमस्तक था, क्योंकि द्रोणाचार्य के अनुसार उससे महान धनुर्धर कोई नहीं था। परंतु यह तो प्रमाण सम्मुख था। सभी के मन में इस धनुर्धर को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। प्रातः सभी जंगल में निकल पड़े। कुछ दूरी पर जाकर देखा, एक बालक अपने अभ्यास में तल्लीन था। वह इतनी एकाग्रता से अभ्यास कर रहा था कि उसे ध्यान ही न आया कि उससे मिलने कोई आया है। तुम कौन हो बालक? द्रोणाचार्य ने पूछा। द्रोणाचार्य की आवाज से ही बालक धन्य हो गया। उसके मुंह से कोई शब्द न निकला। वह एकटक गुरु को निहारता रहा। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु कौन है? इस कुत्ते को तुमने दंड क्यों दिया? बालक ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं एक साधारण वनवासी हूँ। मेरे गुरु आप हैं। मैं तुम्हारा गुरु? मैंने तो तुम्हें विद्या नहीं दी है, द्रोणाचार्य ने हैरान होते हुए कहा। परंतु मेरे मन में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। एक दिन आपको शिक्षा देते देख मैंने मन में आपको गुरु मान लिया था। मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई और उसके सम्मुख ही प्रतिदिन अभ्यास करता था। बालक सभी को उस मूर्ति के सम्मुख ले गया। पर इस कुत्ते के प्रति तुम्हारा व्यवहार? गुरुजी, यह भौंक भौंक कर मेरे अभ्यास में बाधा डाल रहा था। मेरी एकाग्रता भंग हो रही थी, अतः उसका मुख बंद करने के सिवा कोई चारा न था। तो सोचा इस पर भी अभ्यास कर लूं। एक पंथ दो काज हो जाएगा। गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा, शिक्षा के प्रति ऐसा समर्पण, ज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा देख सभी चकित थे। प्यारे बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? एकलव्य, जो अपने अभ्यास और श्रद्धा के बल से महान बना। सच है, श्रद्धा, विश्वास, लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य कठिन नहीं रह सकता है। तो बच्चों, यह महाभारत के समय की बात है। 5 पांडव और कौरव पुत्र, जिसमें दुर्योधन तथा दुशासन आदि गुरु द्रोणाचार्य के पास दूर जंगल में उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते जाते हैं। एक दिन जब वह सभी गुरु द्रोणाचार्य के साथ धनुर्विद्या सीख रहे होते हैं, तो एक वनवासी बड़ी श्रद्धा से उनकी तरफ देख रहा होता है। यह वनवासी अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर प्रण करता है कि वह भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर बनेगा। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आता है। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और वह रोज उस मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करता और फिर धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगता। समय बीतता गया।
फिर एक दिन द्रोणाचार्य अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि अचानक एक वहां पर कुत्ता आ गया। तो वह कुत्ता जिसके मुंह में बाणों से भरा हुआ था, वो कुत्ते के मुंह बाण से भरे हुए थे और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। सभी ये देखकर हैरान रह गए। सभी के मन में उस धनुर्धारी को देखने की इच्छा हुई कि कौन इतना अच्छा धनुष बाण चलाया है। सभी उसने देखने के लिए जंगल में निकल पड़े। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि एक बालक अपने अभ्यास में मस्त था, लीन था। वह इतना मग्न था कि उसे इनके आने का भी नहीं पता चला। द्रोणाचार्य ने उस बालक से पूछा कि वह कौन है। बालक दुरु द्रोणाचार्य को सामने देखकर हैरान रह गया और उसके मुंह से कुछ नहीं निकला और वो उन्हें टकाटक एक टक देखता रहा। गुरु ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा गुरु कौन है, उस कुत्ते को तुमने दंड क्यों दिया। फिर बालक ने उन्हें प्रणाम किया कि वह फिर और उनको बताया कि वह एक साधारण वनवासी है, यानी जंगल में रहने वाला, और मेरे गुरु आप हैं। गुरु द्रोणाचार्य तो हैरान हो गए और पूछे कि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन गया। बालक ने फिर उन्हें उत्तर दिया कि मैंने आपको अपने मन मन में ही गुरु बना लिया और आपकी एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति भी बनाई है, जिसके सामने मैं रोजाना अभ्यास करता हूँ। और कुत्ते के बारे में पूछने पर यह बताया उस बालक ने कि एक कुत्ता भौंक भौंक कर उसकी एकाग्रता को भंग कर रहा था, मतलब उसे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसलिए उसने इन तीर धनुष से उठाया और उसका मुंह ही बंद कर दिया। तो गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा और अपने काम के प्रति इतनी लगन देखकर सभी हैरान हो गए कि भाई इस बालक में तो बहुत श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति कि उनकी मूर्ति बनाकर अभ्यास करने लग गया। और काम में इतना लगन होता है कि आसपास क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता उसे। तो बच्चों, ये बालक कौन था? ये बालक था एकलव्य, जो अपने अभ्यास और श्रद्धा और कठिन मेहनत के बलबूते पर एक महान धनुर्धर बना। और ये भी सच है कि श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ कोई काम किया जाए तो वह कभी भी कठिन नहीं रहता, हम वो काम जरूर पूरा कर लेते हैं। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। आश्रम, साधु संत की कुटिया। धनुर्विद्या, धनुष चलाने की कला। वनवासी, वन में रहने वाला। सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया। सानिध्य, निकट। धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला। तल्लीन, ध्यान मगन। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्रतिमा, मूर्ति। बाधा, रुकावट। पिपासा, इच्छा, चाह। एकाग्रता, एक केंद्र पर ध्यान देना। प्रवीणता, कुशलता, निपुणता। दंडवत, जमीन पर बिल्कुल सीधे लेटकर किया जाने वाला प्रणाम। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, 5 पांडवों के नाम लिखो। उत्तर, 5 पांडवों के नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 2, कौरव पांडव के गुरु कौन थे? उत्तर, कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिष्यों को कौन सी विद्या सिखा रहे थे? उत्तर, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन किस विद्या में निपुण था? उत्तर, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। क्वेश्चन नंबर 5, वनवासी बालक क्या कर रहा था? उत्तर, वनवासी बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रम में कुत्ते को देखकर सभी क्यों चकित हो गए? उत्तर, कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ देख आश्रम में सभी चकित रह गए। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु द्रोणाचार्य प्रतिमा देखकर क्यों हैरान हो गए? उत्तर, गुरु द्रोणाचार्य प्रतिमा देखकर हैरान इसलिए हो गए क्योंकि वह प्रतिमा उन्हीं की थी। क्वेश्चन नंबर 8, एकलव्य का गुरु कौन था? उत्तर, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। क्वेश्चन नंबर 9, श्रद्धा और अभ्यास का एकलव्य पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर,
श्रद्धा और अभ्यास के बल पर एकलव्य धनुर्विद्या में कुशल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, विश्वास, लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य कठिन नहीं रह सकता है। अब हम आगे करेंगे वाक्य पूरा करो, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अर्जुन का निशाना अन्य डैश से सर्वश्रेष्ठ था, शिष्यों। क्वेश्चन नंबर 2, डैश उन्हें धनुष विद्या सिखा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य। नंबर 3, अचानक एक डैश वहां आया, कुत्ता। नंबर 4, उसका मुंह डैश से भरा था, बानों। नंबर 5, वह बालक डैश था, एकलव्य। नंबर 6, मैंने मन से आपको डैश मान लिया था, मैंने मन से आपको गुरु मान लिया था। नंबर 7, बालक सभी को डैश के सम्मुख ले गया, बालक सभी को मूर्ति के सम्मुख ले गया। वनवासी शब्द वन प्लस वासी शब्दों से बना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। वन प्लस चर, वनचर, वन में घूमने फिरने वाला। वन प्लस राज, वनराज, वन यानी कि जंगल में राज करने वाला। वन प्लस मानुष, वन मानुष, जंगली। वन प्लस माली, वन माली, वन माला धारण करने वाला, कृष्ण। वन प्लस रोपन, वन रोपन, वन पौधों का लगाना। वन प्लस पाल, वन पाल, वन पौधों का पालन पोषण, देख रेख तथा रक्षा करने वाला सरकारी कर्मचारी। आगे हम करेंगे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। नंबर 1, गदगद होना, अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य, माँ को देखकर बच्चे का मन गदगद हो गया। नंबर 2, एकटक देखना, लगातार देखना। बच्चा चंद्रमा को एकटक देख रहा था। नंबर 3, मुंह से शब्द ना निकलना, चुप्पी साध लेना। पुलिस के सामने चोर के मुंह से एक शब्द ना निकला। नंबर 4, चकित होना, हैरान होना। जब मैं अच्छे अंक लेकर पास हो गया तो सब चकित रह गए। नंबर 5, एक पंथ दो काज, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। सोमवार को मैं दिवाली की खरीदारी भी कर आया और राम को भी मिलाया, यह तो एक पंथ दो काज हो गए। नंबर 6, मन में बसना, प्रिय लगना, पसंद आना। हर बच्चा अपने माँ बाप के मन में बसता है। नंबर 7, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत हैरान होना। जब पिताजी मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नंबर 8, नतमस्तक होना, नम्र बनना। अपने गुरुजी को देखते ही मैं नतमस्तक हो गया। शब्द में से शब्द बनाओ। निशाना में से बना निशा और शान। इसी तरह प्रतिदिन से हमने बनाया प्रति और दिन। पिपासा, पास और पाप। एकलव्य, एक और कल। वनवासी, वन और वासी। अनुसार, अनु प्लस सार। प्रयोगात्मक व्याकरण। नंबर 1, गुरु द्रोणाचार्य शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। मैं आपकी प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। गुरु शिष्यों से तीर चलवाते थे। अचानक एक कुत्ता आश्रम में आया। गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा देखकर सभी चकित रह गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में दे रहे थे, करता हूँ, चलवाते थे से काम का करना या काम होने का बोध होता है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांटिए। नंबर 1, बालक गुरु द्रोण को श्रद्धा से देख रहा था। क्रिया शब्द है देख रहा था। नंबर 2, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, नहीं निकल रही थी। नंबर 3, उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। नंबर 4, वह एकटक गुरु को निहारता रहा। नंबर 5,
मेरे गुरु आप हैं। है किसी काम के होने का बोध होता है शब्द से, इसलिए है शब्द यहाँ पे हुआ क्रिया। नंबर 6, मेरी एकाग्रता भंग हो रही थी। भंग हो रही थी। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। अगर आपको पाठ पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी बाकी के सारे लेसन्स हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में हैं। डू विजिट आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।